नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा कृतित्व या व्यक्तित्व देखा था, और हमने जो सुमित्रानंद पंत हैं उनका परिचय प्रारंभ किया था। उनका भी हमने बहुत कुछ देखा था, और इसके बाद का जो है बचा है वह हम यहाँ से देखेंगे। छायाकाल में इस काल का स्तोत्री पाठ है, उसे आशीष देकर कवि विदा होता है। उनके प्रति करुणा कामना इसलिए भी व्यक्त करता है कि उससे उसे बहुत कुछ मिला है। छायाकाल में पल्लव की अनेक रचनाओं का स्मरण किया गया है। यानी जो छायाकाल रचना जो है उसमें पल्लव की अनेक रचनाओं का उल्लेख किया गया है। छाया, स्वप्न, उच्चवास, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, बालापन, परिवर्तन और अनंग, इन सारी कविताओं में अद्भुत ऐन्द्रजानिक आकर्षण है। वह बादलों के रथ पर चढ़कर कहाँ विश्ववेणु सुनता है, तो कहीं निर्झर गान, कहीं नक्षत्र लोक की सैर करता है, तो कहीं वसंत श्री का दृश्य देखता है। प्रकृति के अशेष सौंदर्य को कल्पना से जगाकर ऐश्वर्यपूर्ण बना देता है। इंद्रजाल का सबसे कौतूहलपूर्ण नयनाभिराम चित्र पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में है। यानी जो इंद्रजाल रचना का कौन सा जो ये है, यानी प्रकृति का एक उन्होंने जीवित वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। यह अंद्रजालिक परिदृश्य वीणा में ही दिखाई पड़ता है। निराकार मत तम मानो सहजा ज्योति पुंज से हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। प्रकृति के रूपी यह रागमयी प्रेरणा उसे अपनी जन्मभूमि कौसानी से मिली है। यह हमने कल देखा था शायद, मेरे ख्याल से, फिर भी हम देख लेते हैं। अनंग कविता में काम के विस्तृत प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ। यानी जो उनकी जो अनंग कविता है, उस कविता में जो काम, जो प्रणय होता है, उसका उन्होंने विस्तृत प्रभाव और सुंदर उसका चित्रण किया है। सारी दृष्टि सौंदर्य समुद्र में डूब जाती है। केसर शर चलने लगता है, वायु गंध मुग्ध हो जा उठती है, विरह कंठ से संगीत फूट पड़ता है। बाल युवतियों के नयन विस्फारित हो जाते हैं। बाल युवतियाँ तान कान तक चल चितवन के बंधनवार, देव तुम्हारा स्वागत करती, खोल सतत उस्तुक दृग द्वार पर। इस प्रकार परिवर्तन इस संग्रह की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना, यानी जो परिवर्तन जो कविता है वह उस संग्रह की महत्वपूर्ण कविता है। काव्य वस्तु तथा संरचना में शायद यह पंत की सबसे अधिक जटिल और ग्रंथिल रचना है। यानी पंत की सबसे ग्रंथिल और जटिल रचना जो कौन सी है, तो वह परिवर्तन है। प्रसाद और निराला में जो अंत संघर्ष दिखाई पड़ता है, वह पंत की परिवर्तन कविता में भी है। यानी जो जयशंकर प्रसाद के जीवन में, निराला के जीवन में जो अंतर्द्वंद्व या अंतर संघर्ष दिखाई देता है, वह संघर्ष उनकी परिवर्तन कविता में है पंत की। पंत जटिल संरचना के कवि नहीं है, किंतु जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इसके रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें छंद का ही परिवर्तन नहीं है, लय भी बदलती गई। यानी केवल छंद ही परिवर्तित नहीं हुए है, जो लय ताल है वह भी बदली हुई है। भाषा में जगह जगह बदलाव है। परिवर्तन कवि की मानसिकता का भी परिवर्तन है। यानी परिवर्तन की केवल परिवर्तन कहने का नहीं, शब्दों का नहीं, मानसिकता का भी परिवर्तन है। इसमें कई सरल गीतात्मक पंक्तियाँ हैं, जिसमें बचपन, जरा, संयोग, योग, जन्म मरण, उपवन, विजन आदि विरोधी स्थितियों द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया वर्णित है। कहीं संस्कृति की तत्सम शब्दावली के परिवर्तन का भयंकर रूपाकार चित्रित है। शत शत फेनो उच्चवासित स्फुट पुत्कार भयंकर, आए एक रोमांच तुम्हारा, दिम्म कंपन दिक पंजर में बंध, गजाधीप सा चित विनतानन वाताहन को गणन अर्थ करता गुरु गर्जन। अपने सारे आतंक के बावजूद कवि परिवर्तन का स्वागत करता है। यानी
जितनी कठिनाई आई है वह सब परिवर्तन लाने की वह है, और वो परिवर्तन का स्वागत करता है जटिलताओं के साथ। यो पल्लव का मूल मूल शोर है। मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है, कोमल है मन, किंतु परिवर्तन एक बदलाव की सूचना देता है। यानी जब जब परिवर्तन होता है तब तब बदलाव होता है। गुंजन और युगांत दोनों संग्रहों के बारे में पंत की यह उक्ति लागू होती है। यानी पंत सुमिरन पंत के जो दो ग्रंथ है युगांत और गुंजन, इन दोनों के बारे में खुद पंत जी कहते हैं कि मनन कर मनन शकुनी नादान, न कर पीक प्रतिभा का अभिमान। गुंजन में वह संस्कार के सुख दुख में, चिंता के शोर में प्रवेश करता है। मानव जीवन में बट जाए दुख सुख से, यह सामंजस्य उनकी कला में दिखाई देता है। गुंजन में पल्लव की आवेगमयता नहीं है। यानी गुंजन ग्रंथ में जो पल्लव की तरह आवेगमयता नहीं है। कल्पना सुनहरे पंखों पर ऊंची उड़ान नहीं भरती, वह सारस की तरह अपने डैनों को तोलकर उड़ती है। पल्लव से गुंजन एक दूसरे स्तर पर भी अलग होता है। पल्लव में प्रेम का योग पक्ष वर्णित है। यानी पल्लव जो कविता संग्रह है पंत जी का, उसमें प्रेम का योग पक्ष यानी जुदाई का पक्ष वर्णित है, तो गुंजन में संयोग पक्ष मिलन पक्ष है। भावी पत्नी के प्रति मधुवन आज रहने दो, यह ग्रह कांच, ऐसी ही रचनाएं हैं। प्रकृति के इंद्रजालिक चित्रण के स्थान पर उसकी रेखाओं में स्पष्टता, रंगों में वैविध्य और समापन में दार्शनिकता का पुट आ गया है। चांदनी अप्सरा को एक हद तक पल्लव परंपरा में रखा जा सकता है, पर उसमें पल्लव की दृश्यमयता नहीं है। संध्या तारा और नौका विहार में अनुभूति, कल्पना और शिल्प की तराश का अद्भुत सम्मिश्रण है। भावी पत्नी के प्रति संध्या तारा और नौका विहार इस संग्रह की श्रेष्ठ रचना। यानी भावी पत्नी की यानी होने वाली पत्नी के लिए जो भावी पत्नी के प्रति और संध्या तारा और नौका विहार, यह दो इस संग्रह की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। भावी पत्नी के प्रति आलग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी में क्रैशा की संग्रहिता रचना फार एक्सपोज मिस्ट्रेस से अनुप्रेक्षित मालूम पड़ती है, पर पंत की रचना वस्तु और विन्यास में क्रैशा को बहुत पीछे छोड़ देती है। लगता है भावी पत्नी के प्रति में ग्रंथि का काल्पनिक स्तर पर नया जन्म हुआ है। पल्लविनी में इस कविता को ग्रंथि के ठीक बाद रखा है। मिलन का एक बिंब द्रष्टव्य है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकंपित उर पुलकित गात, संकित ज्योत्सनासी चुपचाप, जटित पत नलित पलक द्रगपात, कंपन पुलक शंका जड़ता आदि अनुभावों को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर मिलन को वास्तविक और चमत्कारिक बना दिया गया है। गतिशील और स्थिर बिंबों का कलात्मक संश्लेषण है। पंत को शब्दशिल्पी कहा जाता है। यानी पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पंत को शब्दशिल्पी भी कहा जाता है। उपयुक्त शब्दों का चुनाव, उनकी तराश, सटीक अर्थवत्ता, मित कथन और स्थापत्य की अविच्छेदना का उत्कृष्ट वर्णन है। नौका विहार, यह कविता भी वर्णनात्मक, यानी जो पंत की जो नौका विहार कविता है यह भी वर्णनात्मक है, किंतु नौका विहार में जिन प्रसंगों को चुना गया है वे कवि के सूक्ष्म अन्वेषण और विन्यासात्मक के सूचक है। अर्थपूर्ण विशेषणों का चुनाव तो कोई पंत से सीखे। यानी जो अर्थपूर्ण जो विन्यास है, यानी विन्यास का चुनाव करते समय उस विन्यास का अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ निकले, और वह अर्थपूर्ण विन्यास चुनने के लिए पंत से कोई सीखे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, तन्वीगी गंगा ग्रीष्म विरल, गंगा की धारा में चंद्रमा नक्षत्रदल शुक्र कोक आदि के रंगीन प्रतिबिंबों या छायाओं से गंगा जल अनेक रूप रंगों में बदल जाता है। जिस प्रकार गंगा की धारा में प्रतिबिंबित कगार दोहरे लगते हैं, उसी प्रकार इसकी अर्थ छवियाँ भी दोहरी है।
जिस तरह गंगा की धारा निरंतर प्रवाहमान है, उसी तरह जीवन और जगत भी प्रवाहमान है, शाश्वता प्रवाह की ही है। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जग का, यानी जिस प्रकार नदी की धारा, गंगा की धारा बहती रहती है, उसी प्रकार जीवन भी बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। बीच बीच में यह दर्शन प्रतिध्वनित होता चलता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल चारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल आंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछुप पल पल। संध्या तारा आदि कविता है आधा दर्शन, यानी जो संध्या तारा कविता है वह आदि कविता में आधा दर्शन दिखता है। पत्रों के अनंत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, जो वीणा के तारों में शोर अविरत इच्छा में ही नर्तन करते अबाध कवि शशि उद्गन। युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है, यानी जो उनकी जो युगांत कविता है, युगांत जो ग्रंथ है, युगांत ग्रंथ ही छायावाद युग का अंत है या छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, स्तब्ध ध्वस्त है शुष्क जीर्ण, हिमपात पीत मधुपात भीत तुम वितराग जड पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण घन, अंधनीड़ के रूढ़ रीति छन। यह जो परिवर्तन जो कविता है या मैंने जो पढ़ी, यह पंक्ति जो है यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रचना है और वहाँ मैंने दूसरे वीडियो में उसको विस्तारित रूप से पढ़ाया है। यानी युगांत के साथ ही सुमेरन पंत ने कहा है कि यह छायावाद के युग का अंत है और छायावाद का घोषणा पत्र भी युगांत को कहा जाता है। इसी प्रकार में गा कोकिल में लिखते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन की, लेकिन अल्मोड़े का बसंत आया नहीं कि कवि इंद्र जालिक हो उठा, लो चित्र शलभ सी पंख खोल उड़ने को है, सुमित घाटी यह है अल्मोड़ों का बसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। बदली हुई मनोवृत्तियों के फलस्वरूप उनकी जिन दो कविताओं का उल्लेख किया है जाता है वे है ताज और बापू के प्रति, यानी ताज और बापू के प्रति यह भी महत्वपूर्ण पंत की कविता है। ताज को वे मृत्यु का पार्थिव पूजन, आत्मा का अपमान और मरण का वर्णन करते हैं, यानी ताज कविता में वह मृत्यु का अपार्थिव शरीर और उसका पूजन और आत्मा का अपमान करने की बात जो है वह ताज कविता में करता है। ऐसा कुछ प्रतिक्रिया में कहा जा सकता है। अन्यथा ताज का अपना एक सौंदर्य मूलक पक्ष है। आश्चर्य है कि सौंदर्य के कवि पंत को ताज में यही दिखाई पड़ता। बापू के प्रति, यानी बापू के प्रति जो गांधी जी के ऊपर लिखी हुई पंत की कविता है, बापू के प्रति में गांधी जी के प्रति कवि ने गद्यात्मक श्रद्धा निवेदित की है। युगांत में सब मिलाकर एक शुभेच्छा है, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात जो देख चुके जीवन शिथित वे देखेंगे जीवन प्रभात। युगांत के बाद पंत का काव्य विकास 2 सोपानों पर होता है, यानी युगांत प्रकाशित होने के बाद जो पंत है, पंत की रचनाओं को या काव्य विकास को 2 सोपानों में 2 भागों में बांटा जाता है, एक मार्क्सवाद और गांधीवाद और अरविंद दर्शन। पहले सोपान युगवानी ग्राम्या पर ही उनके कलात्मक ह्रास के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, विचारों का प्राधान्य हो उठता है। उन्होंने सोए कहाँ हैं, यानी सोए कहाँ है पंत ने, मेरी दृष्टि में युगवाणी से लेकर वाणी तक मेरी काव्य चेतना का एक ही संरचन है, जिसके भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद मानव की प्रगति के लिए सदैव ही अनिवार्य रूप से रहेगी। भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय उसे साम्यवाद और गांधीवाद के समन्वय में मिलता है। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चल हमको गांधीवाद सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। उनका कहना है कि आज राजनीति
उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी सांस्कृतिक समस्या, यानी जितनी सांस्कृतिक समस्या महत्वपूर्ण है उतनी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है। इस सांस्कृतिक समस्या का हल खोजने की दिशा में उन्होंने प्रवृत्ति काव्यों की रचना की, यानी जो सांस्कृतिक समस्या का हल खोजने के लिए उन्होंने प्रवर्तित काव्यों की रचना की है पंत ने। समय आ गया है कि पंत के सुझावों के आलोक में मार्क्सवाद पर विचार करते हुए गांधीवाद पर भी विचार किया जाए, यानी मार्क्सवाद पर विचार करते हुए गांधीवाद पर भी कुछ विचार किया जाए, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं पंत के बारे में। दोनों के अंतर्विरोधों का समाधान ढूंढा जाए। बापू मार्क्स के प्रतीक है, यानी बापू यानी गांधी जी जो है वह मार्क्सवाद के प्रतीक है और भूत दर्शन साम्यवाद आदि में सिद्धांतों का पद्यानुवाद है। संभवतः इन कविताओं को पढ़कर ही शुक्ल जी ने कहा है, यानी शुक्ल जी ने पंत के बारे में क्या कहा है देखते हैं। युगवाणी में तो वर्तमान जगत के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद जितने आंदोलन उठे हुए हैं सबका समावेश किया गया है। इन नानावादों के संबंध में अच्छा तो यह होता है कि उनके नामों का निर्देशन न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता है। युगवाणी की एक कविता का शीर्षक है कर्म का मन, यानी युगवाणी में जो कविताएं संकलित है उसमें से एक कविता है कर्म का मन। वस्तुतः यह कर्म के मन की अभिव्यक्ति है, कभी कर्म के मन की नहीं। पंत की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है, यानी पंत की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश होता है तो यह अशुभ ग्रह की तरह माना है। अरविंद भूत मैटर की सत्ता स्वीकार करते हैं, मानस का विकास इसी से होता है। अंतर्गमन की प्रक्रिया से मानस आदिमानस के धरातल तक पहुंचता है, इसे वे आरोह कहते हैं। किंतु इसकी सफलता के लिए भगवत कृपा के अवतरण की भी आवश्यकता होती है, इसे अरविंद आरोहण कहते हैं। यह अतिमय कुछ साधकों के समूह उत्पन्न होते हैं होगा, यह समूह दुनिया को सतयुग में बदल देगा। स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि अतिमा उत्तरा आदि में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तव की दुनिया के मेल नहीं है। ये कविताएं अरविंद दर्शन की ही शब्दावली से नहीं भरी है। जगत जगत योग और तंत्र का भी योग हुआ है जो काम प्रतीकों से भरा पड़ा है। अभी यहाँ पर उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। स्वर्ण बाष्प का घन घन तटका है, जघनों के मानिक सर पे, अर्ध विस्तृत जंघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर, गगन भंग से लहराए द्रुमु मृदु कच अंगों पर, वृक्षोजों के खुले घटों पर सलित सत्यकर। इन उदाहरणों के आगे कालिदास का विस्तृत जंगन, यानी कालिदास भी फीके पड़ जाते हैं, इतना उन्होंने चित्रण किया हुआ है। जो भी हो पंत एक नई दृष्टि करने की ओर अग्रसर हुए। इससे उनकी विषय वस्तु में व्यापकता आई किंतु भाव पक्ष दब गया, यानी उसके कविताओं में भाव पक्ष जो है वो दब गया है। यानी विचार की दृष्टि से भी अरविंद दर्शन आत्मग्रस्ता का दर्शन है। इसके बावजूद मानवीय दैन्य आशा उल्लास और प्रकृति के मनोरम चित्र भी है। जब ये बूढ़ा का चित्रण करते हैं तो उनके पीछे निहित मानवीय शोषण की प्रक्रिया रचना बूढ़ा यानी महात्मा गांधी रचनात्मक स्तर पर उभर आती है। उसका लंबा डॉल है, हड्डी कड्डी काठी डोडी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। वे आंखें से भी शोषण का प्रभावशाली चित्र उपस्थित होता है। इसका दूरभाष युगांत में मिल जाएगा। बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी है पग। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है उपकरण नए नहीं है पर उसका प्रयोग नए संदर्भ में किया, यानी जो भी प्रकृति के उपादान है वह नए नहीं है पुराने हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है वह नए सलीके से किया है पंत ने। शुक्ल जी ने दो मित्र और झंझा में नीम की प्रशंसा की, यानी शुक्ल जी ने दो मित्र और झंझा में नीम इन दो कविताओं की प्रशंसा की है। गामश्री गंग्या
गंगा, संध्या के बाद हिमाद्री आदि प्रकृति के सुंदर चित्र है। इन चित्रों में कवि ने जीवन जगत से जो रिश्ते बनाए हैं वे पूर्ववर्ती रिश्तों की अपेक्षा यथार्थ के निकट है। अभी यहाँ से जो दूसरे छायावाद या स्वतंत्रतावादी युग के महत्वपूर्ण रचनाकार है वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वह 1907 में होता है और इनकी मृत्यु 1987 में होती है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा के बारे में लिखा है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। यानी जो शुक्ल जी लिखते हैं, छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही अकेली ऐसी है जिसको रहस्यवाद के भीतर में रखा जाता है। बाद में महादेवी पर भी जो कुछ लिखा गया उसे इसी वाक्य का भाष्य समझना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि वे और चाहे जो कुछ हो रहस्यवादी नहीं है। यानी महादेवी वर्मा को बच्चन सिंह रहस्यवादी मानते नहीं है। वे अंधेरे से सूझती हुई निष्पक्ष दीपशिखा है। प्रिय और प्रियतम शब्द परमात्मा के प्रति नहीं है, वे उन्हीं के व्यक्तित्व के अंग है। यानी प्रिय या प्रियतम प्रिय और प्रियतम, यह जो शब्द है महादेवी के काव्य में बहुत बार मिलते हैं, लेकिन वह उन्होंने परमात्मा के प्रति इसका उद्गार नहीं किया है, वह उन्होंने खुद के व्यक्तित्व के लिए कहा है, व्यक्तित्व के अंग माना है महादेवी ने। उन्हें रहस्यवादी कहने का अभिप्राय है उनके आत्मसंघर्ष पर, जो समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है पर्दा डालना। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा को यदि हम रहस्यवादी कहते हैं तो रहस्यवादी कहना एक उनके आत्मसंघर्ष पर है, और जो समूची नारी जाति के आत्मसंघर्ष पर, उनके संघर्ष पर पर्दा डालने यानी उसके नारी जाति के संघर्ष को छुपाने जैसे है। उनकी कविता को श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं आदि के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और जीवन दोनों की मूल डेर है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। प्रारंभिक पूंजीवादी में जिस व्यक्ति स्वतंत्र का जन्म हुआ उसका प्रभाव समस्त छायावादी काव्य पर पड़ा है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था में जिस व्यक्ति स्वतंत्र का जन्म हुआ है उसका प्रभाव समस्त छायावादी काव्यों पर पड़ा है, यह भी बच्चन सिंह का कथन है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। छंद के बंधन से कविता को मुक्त किया गया। सामाजिकवाद बंधनों से देश को मुक्त करने की कामना व्यक्त की गई। स्त्री स्वातंत्र्य की भी आवाज़ उठाई गई। पुरुष कवियों ने स्त्री स्वातंत्र्य को वाणी दी, किंतु महादेवी इस पारतंत्र भी भोगता थी। यानी जो स्त्री स्वातंत्र्य मिला, व्यक्ति देश स्वतंत्र हुआ, फिर भी महादेवी जो है पारतंत्र में जी रही थी। इस भोग और स्वतंत्र के दो पार्टों के बीच में पूरी तरह पीस रही थी। महादेवी की कविताओं पर पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को चस्पा किया जाता है। यानी वह बच्चन सिंह कहते कि महादेवी की कविताओं पर पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांत, यानी महादेवी की कविताओं पर पुरुषों ने, यानी जो भी पुरुष विद्वानों ने जो भी सिद्धांत लागू किए उसको चस्पा किया जाता है। इधर स्त्रियों की रचनाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। इसके लिए समीक्षा की एक नई प्रणाली, यानी स्त्रियों के लेखन पर समीक्षा करने के लिए एक नई प्रणाली का जन्म हुआ है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, महिला आलोचित आलोचना, यानी महिला लोचित आलोचना, इसका विकास यानी नई प्रणाली आलोचना की चली है, विकसित हो चुकी है। इस दृष्टि से विचार करने पर महादेव की कविताओं की संरचनात्मक जटिलताओं और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता पर नया प्रकाश पड़ेगा। यह मूलतः समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी की आत्म अभिव्यक्ति है, जो विद्रोह और आत्मदमन दोनों छोरों को छूती रहती है। सुमित्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए उन्होंने लिखा है, अभी सुमित्रा कुमार चौहान को याद करते हुए महादेवी लिखती है, अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कस कर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। यानी यह महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रति लिखा है। इस लंबे वाक्य विन्यास पर विचार कीजिए। अजगर की कुंडली कस कस कर
चर चर के प्रतीकों और ध्वनि बिंबों के माध्यम से तत्कालीन नारी की जिस स्थिति को उजागर किया गया है उसमें महादेवी का अपना आक्रोश है। यानी अन्य स्त्री की जो भी तत्कालीन व्यवस्था थी उसको तत्कालीन समय में जो स्त्री के प्रति जो रवैया था उसका उन्होंने वर्णन किया है, बताया है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। लेकिन ये उस शब्दों में खुद का आक्रोश है, खुद का संघर्ष है। यह भाषा का आक्रोश नहीं, आक्रोश की भाषा है। यानी यह भाषा का आक्रोश नहीं है, आक्रोश की भाषा का प्रयोग है। श्रृंखला की कड़िया का एक पृष्ठ पलटिए। यानी श्रृंखला की कड़िया जो ग्रंथ है महादेवी वर्मा का, वह यदि पलट कर देखते हैं तो उसमें लिखा है, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोटकर रूप का क्रय विक्रय करना पड़ा और परिणाम में उसके हाथ आया एकांकी अंत। ये महादेवी वर्मा का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो श्रृंखला की कड़िया में लिखा हुआ है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि स्त्री की ओर देखा, यानी यदि कोई स्त्री की ओर देखते हैं तो स्त्री की ओर देखा जाए तो उसमें क्या देखने का, निश्चित देखने वाला काँप जाए। यानी उस स्त्री की तरफ देखते हो तो देखने वाला ही काँप जाएगा, डर जाएगा। उसके हृदय में प्यास, यानी स्त्री के हृदय में प्यास है, किंतु उसे प्यास है उसके हृदय में, लेकिन उसके भाग्य में क्या है, मृग मरीचा का यानी निर्वासित कर दिया गया है। प्यास है लेकिन वह पानी नहीं पी सकती, उसको पीने के लिए पानी नहीं, प्यास बुझा नहीं सकती। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट, यानी उसको उसका सौंदर्य के प्रति ही उसके देखा जाएगा, उसके अंतर्मन के प्रति कोई नहीं देखेगा। स्त्री के अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोट कर, यानी जो भी स्त्री है वह स्त्री खुद के हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को छुपाकर आत्मसंघर्ष करती हुई आगे बढ़ती है, दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ती है। क्रय विक्रय करना पड़ा और परिणाम उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। दूसरों के लिए वह जीती है और अंत में उसके साथ एकांत जीवन यही आता है। पहले ही कहा जा चुका है कि वे स्त्री की लोह श्रृंखला को तोड़ना चाहती, यानी महादेवी वर्मा जो है वह स्त्रियों की जो लोह श्रृंखला है उसको तोड़ना चाहती थी। मैं फिर से एक बार वह कथन पढ़ूंगा, पूछा जाने योग्य है। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचलकर आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोटकर रूप का क्रय विक्रय करना पड़ा और परिणाम में उसके हाथ आया एकांकी अंत। पहले ही कहा जा चुका है कि स्त्री की लोह श्रृंखला को तोड़ना चाहती है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उड़ है चंचू छूकर छूकर। तिलिया भी बेनु सस्वर वंदनी स्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मौन पिंजर। अब अलस बंदी युगों का ले उड़ेगा शिथिलकारा पंख पर वे सजल सपने तोल दो। कितना आत्मविश्वास है महादेवी में, यानी वो आत्मविश्वास के साथ कहती है कि जो भी वह स्त्री के प्रति घृणा है वह छोड़ दो। प्रश्न उठता है कि महादेवी की पीड़ा के स्रोत क्या है। अभी महादेवी की पीड़ा के स्रोत क्या है, इसका उत्तर देते हुए महादेवी स्वयं कहती, फिर महादेवी खुद के पीड़ा के स्रोत क्या है वह बताती हुई महादेवी कहती है, अपने दुखवाद के विषय में भी कह देना जान पड़ता है और सुख और दुख के धूप छाह रंग के डोरे से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों प्रिय है। यह बहुत लोगों ने, यानी महादेवी कहती है कि सुख और दुख के बीच में मुझे सिर्फ दुख ही गिनते रहना यही प्रिय है, दुख ही गिनते रहना प्रिय है। यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। इस क्यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारण जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं,
पड़ी। कदाचित वह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे बहुत प्रिय लगने लगी। यानी महादेवी क्या कहती है कि वेदना जो है मुझको बहुत प्रिय लगने लगती है। इस वक्तव्य में महादेवी ने अपनी वेदना का अंत सरलीकरण कर दिया है। क्रिया प्रतिक्रिया की पीटी हुई प्रणाली से उसे नहीं समझा जा सकता। उसके जीवन का जो नक्शा हमें उपलब्ध है उसमें हरे भरे मैदानों के पीछे रेतीले प्रदेश है, पहाड़ों के पीछे सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। उनकी विद्रोह अग्नि नारी जनोचित शील और समय से आच्छादित है। वे इसी आग में जलती रही। कभी कभी इस आग की चिंगारियाँ और लपेटें भी दिखाई पड़ जाती है। जलना उसके जीवन का पर्याय बन गया। यह जलना उनका अपना भी है और शताब्दियों से प्रतिबंधों में जकड़ी हुई नारी जाति का भी, विशेषतः मध्यवर्गीय नारी जाति का। यानी यह महादेवी वर्मा के प्रति बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन है। उसके उसके उस पार का रहस्य अन्य छायावादी कवियों के उस पार के रहस्य से एकदम भिन्न है। यानी अन्य छायावादी कवियों ने उस पार के रहस्य जो चित्रित किया है वह उस रहस्य से महादेवी का रहस्य जो है वह भिन्न है, अलग है। उस पार का रहस्य अन्य छायावादी कवियों के उस पार के रहस्य से एकदम भिन्न है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। यानी महादेवी कहती है कि तोड़ दो जो क्षितिज, मैं देखना चाहती हूँ उस ओर भी क्या है। क्षितिज विधि निषेध की अजगर कुंडली है जिसमें स्त्री कस कस कर बंधी है। यहाँ पर उसी को तोड़ने की आशंका व्यक्त की। यानी क्षितिज यानी जो स्त्री को बांधे रखने वाली जो रूढ़ियाँ है उस रूढ़ियों को रूढ़ी और प्रतिबंधों की धारा को पार करने के लिए उन्होंने नौका का उपयोग किया है। पर इस शीर्षस्था किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। मझधार तक जाते जाते नाव जल समाधि ले लेती है। यही उसी नियति सांसों की समाधि सा जीवन है। यानी महादेवी कहती है कि वह उस क्षितिज की ओर जाने के लिए नाव का प्रयोग करती है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो नाव जो है जल में डूबकर नष्ट हो जाती है। महादेवी के काव्य संग्रह है। अभी महादेवी के काव्य संग्रह कौन से, यह सुनिए ध्यान से। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा, पहले 4 संग्रहों का यामा में संग्रहित कर दिया गया है। यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत और दीपशिखा, इन पहले 4 यानी रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, इसका यामा काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है इसको। इस तरह उनके 2 संग्रह हुए, यामा और दीपशिखा। यामा और दीपशिखा इसके 2 संग्रह है। यामा अंधकार है और दीपशिखा प्रकाश की उन्मद लो। यानी यामा क्या है, यामा एक उसका अंधकार है और दीपशिखा यानी प्रकाश की ओर बढ़ते हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभक कृति यामा है और अंतिम कृति दीपशिखा। यानी यामा पर उनकी प्रथम कृति जो है, आरंभिक कृतियों में यामा आती है और अंतिम कृति जो है महादेवी वर्मा की वह दीपशिखा है। महादेवी वर्मा को 1982 में नहीं, महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक कृति यामा है और अंतिम कृति दीपशिखा। सब मिलाकर उनके गीतों की संख्या 236 है। यानी बच्चन सिंह महादेवी वर्मा के गीतों की संख्या 236 मानते हैं। इतना कम लिखकर भी महादेवी ने साहित्य में अपना जो स्थान बनाया है उससे गीतों का गुणात्मक महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। उनकी आरंभिक कृतियों में निस्सारता, मुक्त मृत्युबोध और अंधेरे का परिवेश है। यानी महादेवी वर्मा के आरंभिक रचनाओं में, कृतियों में क्या मिलता है, निस्सारता है, मृत्युबोध है, अंधेरे का प्रवेश है। निहार में कितना अस्थिर संसार से आत्मलाभ करती हुई वे कहती है। निहार कविता में वह जो है कितना अस्थिर है, अस्थिर संसार है, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और उसका आत्मालाप करती हुई वह निहार कविता में लिखती है। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ, संसार को कौन रोएगा, सुमन हमसे मनुज निस्सार को। उनका जीवन सिकता की अंकित रेखा सा और बात विकल्प दीपशिखा सा है।
तम का भयानक विस्तार देखिए। पावस की निशी निशी में जुगुन का जो आलोक असीम विस्तार, इस आभा में लगता तम का विस्तार। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना आना, हे नभ की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। यह महाराष्ट्र सेठ में पूछी गई पंक्तियां हैं। प्रश्न उठता है कि यह करुणामय कौन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भति, भारत के प्रवक्ता भगवान कृष्ण या मीरा के गिरधर गोपाल, ऐसे किसी करुणामय को वे स्मरण नहीं करती। यह करुणामय दीप की लौ है, जो उनके ही अपने व्यक्तित्व का अंग है, जो दीपशिखा के रूप में आता है। उनका करुणामय व्यक्तित्व उनके संस्करणों का और रेखा चित्रों में भी अभिव्यक्त हुआ है। घीसा, भक्तिन, पर्वत पुत्र आदि उसके प्रमाण हैं। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है, यानी महादेव वर्मा को अंधेरा स्वीकार्य है, अंधेरा अच्छा है। वे पर्दे पर्दे ज्योति की वर्षा नहीं करती, चलती पर अंधेरे से डरती रहती है। उनकी रचनाओं में अंधकार और धुंधले प्रकाश का द्वंद्व चलता रहता है। उनके एक और लोह श्रृंखलाएं है तो दूसरी ओर उन्हें तोड़ डालने की व्याकुलता। यानी एक और जो है लोह श्रृंखलाएं कठिनताएं, और एक तरफ उसी कठिनताओं को तोड़ने की बात करती है, छोड़ने की बात। एक और सूची भेद अंधकार है तो दूसरी ओर दीपक की ननी टिमटिमाती लो। एक और मृत्यु का वरण है तो दूसरी ओर जीवन की अमिट प्यास। एक और विषाद योग है तो दूसरी ओर उससे मुक्ति पाने में बिखरने की विवशता। उनकी काव्य यात्रा तमसो माँ ज्योतिर्गमय की यात्रा है, यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधेरे से उजाले की ओर। वह मृत्यु के पार जीवन से बेखबर नहीं है। फूल कांटों में खिलते हैं, जीवन दीप का बुझना निसर्ग सिद्ध है, जलना उसका रहस्य है। महादेवी को इसी रहस्य की तलाश है, जीवन इसी तलाश का नाम है। रश्मि में निहार का कुहासा छट जाता है। कवित्री पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर और संयमित हो जाती है। वह सुख और दुख के बीच विभाजक रेखा खींचती है। सुख कहता है मैं मधु हूँ, मुझसे पतझड़ का क्या नाता। यानी सुख क्या कहता है? सुख कहता है कि मैं जो हूँ मधु हूँ और मुझसे पतझड़ का कोई नाता नहीं है। पर दुख के पद छू बहते झरझर कन कन से आंसू निर्झर हो उठता जीवन उर्वर। अब आंसू सृजनात्मक भूमिका निभाता है। उससे सिंची जाकर जीवन की फसलें लहराला उठती है। कभी कभी वे वेदना के बाहर भी झांक देती है, यानी वेदना से झांक कर बाहर देखती है। कह दे भा अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी जर्जर सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। ऐसी कविताओं में अनुभूति की कमी नैतिक वक्तव्यों द्वारा पूरी होती है। वक्तव्य प्राय सपाट हो जाते हैं, किंतु जहाँ विरहानुभूति मृत्यु अंधकार होता है, वहाँ उनसे युद्धतर भंगिमाएं दिखती है, कविता को प्राणवत बना देती है। चाहे वह नीरजा का विरह का जलजात जीवन हो या सांदे गीत का प्रिय सांदे गगन मेरा जीवन हो, सर्वत्र ढला हुआ बद विन्यास मिलेगा। सांदे गीत में उसके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष समाहित है। दार्शनिक स्वर में अपना परिचय देती हुई कहती है, यानी महादेवी वर्मा दार्शनिक स्वर में परिचय देती हुए वह लिखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट जाए चली। यानी यह जो मेरा न कभी अपना होना, यह पंक्ति बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई है। इसका विस्तार या इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि यह हमें जल्द समाप्त करके तुरंत नेट के पाठ्यक्रम की ओर बढ़ना है। इस नश्वरता बोध में भी आँखों में दीपक जलता है, इसके बावजूद उनमें
उसमें पुष्योचित कोमलता के साथ पाषाण उचित कठोरता भी है। एक और वात्सल्य है तो दूसरी ओर ना और नारी जन उचित दर्प, यानी एक और वात्सल्य प्रेम स्नेह है और दूसरी बार नारी जीवन की भी यह है। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्मरण करती हुई वे लिखती है। अभी सुभद्रा कुमार चौहान को महादेवी वर्मा जो है याद करती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में महादेवी लिखती है। नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव पैदा होता है वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य दिव्य और उदात्त रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत राग द्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है, यानी वह स्त्री में जो वीर भाव उत्पन्न होता है वह पुरुष से कहीं गुना अच्छा होता है। यानी पुरुष अपने व्यक्तिगत सामूहिक राग द्वेष निकालने के लिए वीर धर्म जो है, वीरता जो है अपना लेता है, लेकिन स्त्री नहीं अपनाती। और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी, पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याण दृष्टि की रक्षा करने के लिए ही रुद्र बनती है। नारी कब वीर धर्म अपनाती है, वीरता अपनाती है, रुद्र बनती है, तो नारी जो है उसके अहंकार की तृप्ता मात्रा के लिए, यानी अहंकार मिटाने के लिए, और नारी अपने सृजन की बाधा, यानी नारी जो है अपने सृजन पर जो भी बाधा मर्यादा आती है वह मर्यादा दूर करने के लिए, अपनी कल्याण दृष्टि की रक्षा करने के लिए वह रुद्र बनती है। सुभद्रा कुमारी जी का ममता सजल वीर भाव महादेवी में भी है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह महादेवी में भी, महादेवी के खुद के अंदर भी वह ममता और सजल वीर भाव महादेवी में दिखाई देता है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंब हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसियो योम हो ले। आज पी आलोक की डोरे मितिर की भोर छाया, जा गया विस्तृत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिद अपने छोड़ जाना। यह उद्बोधन है या संकल्प, भावना है या आस्था, विनाश है या निर्माण, जो कुछ भी हो इससे तूफान से खेलने की एक प्रेरणा मिलती है, यानी तूफान से यानी संकटों से खेलने की एक प्रेरणा मिलती है। तूफान चाहे हिमालय की ओर से आता हो या प्रलय की ओर से अथवा निष्ठुर विशाखा शिखाओं की ओर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी तूफान कहीं से भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम लड़ने की जो है क्षमता रखते हैं। यद्यपि इस हेरतारिक में जोश कुछ अधिक है, फिर भी मन पर इसका असर होता। नाश पथ पर छोटे जाने के लिए आग जाहिर, और वह आग महादेवी में बराबर मिलती है। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ और एक थोड़ा ये बराबर नहीं आया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ और रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ। नारी स्वातंत्र्य का समर्थन करते हुए भी छायावादी कवि उन्हें सर्वस्व समर्पित करने और कुछ न लेने की महिमा से मंडित कर लेते हैं। महादेवी अपने व्यक्तित्व को इस महिमा मंडित व्यक्ति से अलग मानती, यानी जो स्त्री स्वातंत्र्य के प्रति छायावादी कवि जो है वह सर्वस्व समर्पित करने की बात करते हैं, और महादेवी ने भी स्त्री स्वातंत्र्य की बात की है। रंगमय है देव दूरी, छू तुम्हें रह जाओगी, चित्रमय क्रीड़ा अधूरी। अभी यहाँ पर उनके दीपशिखा काव्य संग्रह का उल्लेख मिलता है। दीपशिखा एक काव्य संग्रह हो नहीं दीपक राग है, घिर रहा तम आज, दीपक रागिनी अपनी जगा लो। यानी दीपशिखा एक काव्य संग्रह हो ही नहीं, यानी दीपशिखा एक काव्य संग्रह नहीं है, वह एक दीपक राग है जो घिर रहा सम आज, दीपक रागिनी अपनी जगा लो। आज दीपक राग मैं हूँ निराला की तरह, उसके पास प्राची दिंगत में पुष्कल रवि रेखा नहीं है, केवल अंधकार का एक द्रत है जिसमें निरंतर टिमटिमाती हुई एक दीपशिखा है।
तम असीम तेरा प्रकाश, यानी यह परीक्षा में नहीं पूछेगा, मैं जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ूंगा। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, झंझा है तीन भ्रांत, सस की मूर्छा गहरी, यानी यह जो महत्वपूर्ण है वही मैं पढ़ूंगा। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक छोटे दिन की लहल हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, द्रुत द्रुत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, फिर यही आस्था दीप का प्रतीक बन जाती है। पंत रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक सृष्टि से तिमिर में स्वर्ण बेला। दीपशिखा के आरंभिक दो शब्द, यानी दीपशिखा के आरंभिक दो शब्द कौन से हैं? आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक। रात का दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता नहीं चलता, परंतु रात में हर झिलमिलाती लो योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। यानी जो दीपशिखा काव्य संग्रह में दो शब्द मिलते हैं, आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक, यानी अंधेरा मुझे प्रिय है दिन से अधिक, ऐसा कहते हैं। रात का दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता नहीं चलता, परंतु रात में हर झिलमिलाती लो योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। इस नाते दीपशिखा में अधिक निकट है। क्या यह सोई नारी नहीं है? महादेवी की रचनाओं में वैविध्य नहीं मिलेगा। स्त्री की रचनाओं में पुरुष रचनाकारों की विविधता का अभाव अस्वाभाविक नहीं है। उनकी सामाजिक सीमा भी है और प्राणी शास्त्रीय भी, पर महादेवी में गहरी दूरदृष्टि है, इसलिए भटकाव नहीं है। उनकी अपनी दुनिया भाषा शैली की एक विशिष्ट पहचान है। अन्य छायावादी कवियों की तरह उनकी रचनाओं का स्तर कहीं बहुत ऊंचा और कहीं बहुत नीचा नहीं है। वे सामान्य स्तर से कहीं भी नीचे नहीं आती। सांझे ढली उनकी पदावली पर उनके वैयक्तिक और जातीय संयम, सौंदर्याभिरुचि और कुशलता की छाप है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्त्री की रचनाओं में जिस देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, तलाश करता है, वह देह भाषा महादेवी में मिलेगी। इसे भी उसकी रचनाओं का सांस्कृतिक धरातल अलग हो जाता है। छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा का भी उल्लेख है, यानी छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा का भी उल्लेख आता है। अभी यहाँ से जो है काव्य समाप्त होता है और यहाँ से गद्य खंड प्रारंभ होता है। अभी यहाँ से जो गद्य खंड जो है वह हम विस्तार से देखेंगे, और यह इसमें नाटक में एक क्या है इसके आगे गद्य में, वो हम विस्तार से देखेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। ऐसे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, शाम के समय जो है वह पेपर फर्स्ट भी हमने पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।